कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा कि कंक्रीट की स्वीकार्यता, हमने डिस्कशन किया लास्ट लेक्चर में कंक्रीट की स्वीकार्यता के बारे में। हमारा पॉइंट था स्वीकार्यता। इस पूरे चैप्टर में स्वीकार्यता आपका एक गुण है जो कंक्रीट का, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कंक्रीट के किसी भी कंक्रीट के दो मुख्य गुण होते हैं। कौन कौन से दो मुख्य गुण होते हैं? एक आपका सामर्थ्य और दूसरा आपका क्या है? स्वीकार्यता। सामर्थ्य के बारे में मैंने डिटेल में बताया, स्वीकार्यता का डिफिनीशन और जो भी उसकी क्रियाविधि थी कि स्वीकार्यता का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या रोल है, उसको हमने जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया। तो यहाँ पर स्वीकार्यता का डिफिनीशन जब हमने डिस्कशन किया तो उसके डिफिनीशन से हमें ये समझ में आया कि स्वीकार्यता किसी भी कंक्रीट का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि कंक्रीट के पूर्ण सहनन में कितना आंतरिक कार्य करना पड़ता है। हमने स्वीकार्यता का कल जब डिफिनीशन पढ़ा, इसको परिभाषित करने का प्रयास किया, तो हमें ये समझ में आया कि स्वीकार्यता किसी भी कंक्रीट का वह गुण है जिसके द्वारा हम आसानी से ये जान सकते हैं कि उस कंक्रीट का सहनन करने में कितना आंतरिक कार्य करना पड़ता है, या कम से कम आंतरिक कार्य के द्वारा आसानी से जो है सहनन किया जा सके। वो क्या होंगे? उस कंक्रीट की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करेगी, स्वीकार्यता के गुण को प्रदर्शित करेगी। यानी कि स्वीकार्यता जिसे कार्य करने में क्या हो? आसानी हो। क्या कहता है आपका? जिससे क्या कंक्रीट, यहाँ पर जिससे का मतलब क्या है? कंक्रीट से जिससे कार्य करने में कार्य क्या क्या हो सकते हैं आपके? कौन कौन से कार्य आप करते हैं किसी भी कंक्रीट को बनाने के लिए? आप क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया, मिलाना, बिछाना, मिक्सिंग करना, ये सभी क्या है? कंक्रीट के ऑपरेशन है जिसको हम कार्य करते हैं। अगर वो कंक्रीट स्वीकार्य है तभी उससे कार्य करने में आसानी होगी, उसको चाहे मिलाने में, चाहे बिछाने में, चाहे जिस भी कार्य के लिए आप करते हैं उस कंक्रीट को क्या होगा? वो स्वीकार्यता के गुण की वजह से क्या होगा? उस पर कार्य करना जो है आसान होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आसान है तो क्यों है, यानी कि स्वीकार्यता के गुण को हमें समझना होगा। यहाँ पर आज का मेरा पहला पॉइंट है यहाँ पर स्वीकार्यता का। अगर हम स्वीकार्यता को जान गए तो वो गुण उसमें किस वजह से है, इस चीज को भी समझना आवश्यक है। इसलिए हमें आज पढ़ेंगे स्वीकार्यता का या प्रॉपर्टीज ऑफ वर्कबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्वीकार्यता का गुण। हमने स्वीकार्यता को जब जान लिया है तो स्वीकार्यता का गुण किसी कंक्रीट में कैसे आता है, या क्या ऐसा चीज है जिसकी वजह से उसमें स्वीकार्यता का गुण आवश्यक है, इसको हमें जानना चाहिए। तो इसके लिए हमारे सामने 4 पॉइंट निकल के आते हैं जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट आपका है सरल बहाव। किसी भी कंक्रीट में सबसे बेसिक गुण जो स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है तो क्या है उसका? सरल बहाव। दूसरा होगा आपका न्यूनतम रुचिता। तीसरा है आपका अधिक ससंजकता। और नंबर 4 है आपका सहनन में आसानी। किसी भी स्वीकार्य कंक्रीट की ये 4 मुख्य गुण होने चाहिए जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। पहला क्या है आपका? सरल बहाव। दूसरा क्या आपका? न्यूनतम रुचिता। नंबर 3 क्या है? अधिक ससंजकता। और नंबर 4 क्या है? सहनन में आसानी। स्वीकार्यता का गुण कंक्रीट में स्वीकार्यता, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंक्रीट में स्वीकार्यता का गुण। किसी भी कंक्रीट में ये 4 महत्वपूर्ण अंग हैं
उसके गुण को, स्वीकार्यता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। पहला आपका सरल बहाव, दूसरा है न्यूनतम रुचिता, तीसरा अधिक ससंजकता और नंबर 4 पर है सहनन में आसानी। ये 4 गुण होने चाहिए किसी भी कंक्रीट में, जिसके द्वारा वो कंक्रीट जो है स्वीकार्यता के गुण को भली भांति रूप से प्रदर्शित करेगा। अब हम बात करते हैं सरल बहाव। किसी भी कंक्रीट में सबसे बेसिक चीज क्या है आपकी, अगर वो कंक्रीट स्वीकार्य है तो निश्चित तौर पर उसमें कौन सा गुण होना चाहिए, सरल बहाव का गुण होना चाहिए। अगर वो आसानी से जो है बहाव की प्रवृत्ति रखता है, स्वतः बहने की प्रवृत्ति रखता है बिना किसी घर्षण के, तो वह स्वीकार्यता के एक अच्छे गुण को प्रदर्शित करता है। तो कोई भी जब हम कंक्रीट बनाते हैं, जिस भी अनुपात पर हम कंक्रीट को रखते हैं, उस अनुपात में हमें सुनिश्चित करना होगा कि उस कंक्रीट में बहने का गुण है कि नहीं है, मतलब उसमें फ्लोइंग प्रॉपर्टीज है कि नहीं। इजी टू फ्लो, आसानी से वो क्या करे, फ्लो करे। जब भी हम किसी फर्मे में कंक्रीट को डालें तो उस कंक्रीट को डालने पर जो फर्मा है, उस फर्मे के हर कोने तक कंक्रीट आसानी से स्वतः बहते हुए पहुंच जाए, हर कोना जो है उस कंक्रीट से भर जाए, कोई जो है उसमें कोर्स ना बचे, कोई खाली स्थान उस फर्मे में ना बचे, तब उसमें हम मानेंगे कि उस कंक्रीट में सरल बहाव का गुण है, जो कि उसकी स्वीकार्यता के गुण को प्रदर्शित करता है। अब ये सरल बहाव आता कहां से है, ये सरल बहाव कैसे उस गुण को प्रदर्शित करेगा। अब ये गुण कैसे आएगा, जब कंक्रीट में हम क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, और वाटर की वजह से क्या होता है, वाटर क्या है, लुब्रिकेटिंग एजेंट है या स्नेहक का कार्य करता है पूरे कंक्रीट में। अगर हम पानी की मात्रा बढ़ाते हैं कंक्रीट में तो निश्चित तौर पर उसमें लुब्रिकेटिंग की प्रॉपर्टी आएगी, लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टी आएगी। अब वो प्रॉपर्टी अगर जनरेट होती है तो उस कंक्रीट में क्या होगा, बहाव का गुण लाएगा, आसानी से जो क्या करेगा, फ्लो करेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि वो वाटर की मात्रा जो होगी क्या होगी, वाटर कंटेंट जो हम रखेंगे उसमें वाटर सीमेंट रेशियो के अनुसार रखेंगे। अगर हमें स्वीकार्यता उचित है, एक उस निश्चित अनुपात पर जो निश्चित स्वीकार्यता हमें चाहिए, ताकि वो आसानी से सरल बहाव का गुण रखे बिना किसी अवदोष के, बिना किसी दोष के, तो वह कंक्रीट की स्वीकार्यता का गुण को प्रदर्शित करता है सरल बहाव। अब ये सरल बहाव अगर हम किसी भी कंक्रीट में जब हम पानी को मिलाएंगे तो निश्चित तौर पर वो लुब्रिकेशन का काम करेगा। लुब्रिकेशन क्यों हम कहते हैं किसी भी चीज में, ताकि वो घर्षण क्या हो, कम हो। तो जो कंक्रीट होता है उसमें मिलावा हम डालते हैं, जो आपके महीन मिलावे चाहे मोटे मिलावे, उनको कणों के बीच क्या होता है, आपसी घर्षण होता है। तो वो घर्षण क्या करता है, कंक्रीट के बहाव को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो उस बहाव की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए और उनके बीच घर्षण को कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, एक निश्चित अनुपात में जल की मात्रा को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, ताकि उस कंक्रीट में सरल बहाव का गुण आए और वो कंक्रीट अधिक से अधिक क्या हो, स्वीकार्यता का गुण को प्रदर्शित करे। तो ये था आपका सरल बहाव। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, न्यूनतम रुचिता। ठीक है, आपका जो है लिस्ट जो है उसमें रुचिता होनी चाहिए, कम से कम जो है रुचिता का गुण होना चाहिए किसी भी कंक्रीट में, ताकि जब भी हम उस कंक्रीट पे ऑपरेशन करें, और उस ऑपरेशन मतलब जो भी प्रक्रिया अपनाएं उस कंक्रीट को ढालने में चाहे मिलाने में, उसको ढालने के पश्चात हम समतल अथवा एक चिकनी सतह को प्राप्त कर सकें। हमें रुचिता न्यूनतम रखनी होगी, ताकि उस न्यूनतम रुचिता के द्वारा क्या होगा, बिना किसी दोष के उस कंक्रीट पे एक समतल एवं चिकनी सतह को हम प्राप्त कर सकें। वह उस कंक्रीट की स्वीकार्यता का गुण होगा जिसमें न्यूनतम रुचिता पाई जाएगी। तो उसमें क्या होगा, वो स्वीकार्यता का गुण पड़ सके किसी भी कंक्रीट की। तो न्यूनतम रुचिता का ये गुण जो है हमें न्यूनतम रखना होगा, जैसा कि नाम से ही पता चला, यहाँ पर लिखा गया है न्यूनतम रुचिता, यानी कि ये गुण को जो रुचिता है उसको कम से कम रखना होगा। रुचिता अगर अधिक हो गई तो वो जो हमें समतल सतह है वो हमें आसानी से प्राप्त नहीं होगा, निश्चित तौर पर उसमें कोई दोष जो है दिखने को मिल सकता है, अगर जो है रुचिता का मान अधिक से अधिक है। अब जब भी हम कोई कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, श्रेणीकृत करते हैं, उसको ग्रेडिंग करते हैं। उसकी ग्रेडिंग का मतलब क्या है कि बड़े से छोटे क्रम में उसके मिलावे के कणों को आपस में रखना। उस कंक्रीट में जो भी मिलावा मिलाया गया है या सीमेंट डाला गया है, जो भी खाली स्थान होगा, बड़े से छोटे क्रम में एक दूसरे जो खाली स्थान होगा वहां पर क्या होगा, वो भर दिए जाएंगे उन छोटे छोटे कणों के द्वारा बड़े कणों को। तो बड़े कणों के बीच में जो खाली स्थान है वहाँ छोटे कण, अब उन दोनों छोटे कणों के बीच में जो खाली स्थान होगा वहाँ पे उससे छोटे कण, और जो सबसे छोटे स्थान होगा वहाँ पे सीमेंट जाकर पड़ जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, कोई खाली स्थान नहीं रहेगा, और जब भी कोई खाली स्थान नहीं रहेगा तो क्या करेगा, एक समतल सतह और चिकनी सतह को प्रदर्शित करेगा। अब श्रेणीकृत मिलावे में अगर गलती से कोई एक मिलावा बड़ा मिलावा या महीन मिलावा अधिक हो गया तो उसका जो है दुष्प्रभाव हमें कंक्रीट में देखने को मिल सकता है, जो कि दो पॉइंट में सामने आते हैं, चाहे आपका जो है सेग्रीगेशन होगा या
ब्लीडिंग होगी। सेग्रीगेशन मतलब क्या, पृथकीकरण, बड़ा मिलावा जो है उस कंक्रीट से बाहर हो जाएगा। या ब्लीडिंग हो सकता है, जो आपका कंक्रीट में जो आपका पानी के साथ सीमेंट घुला हुआ है वो जो है पानी के साथ हो सकता है बाहर निकल आए। तो ये दो जो है परिस्थितियां जो है हमारे सामने आ सकती हैं किसी भी कंक्रीट में अगर उसकी रुचिता अधिक है। तो हमें जब भी कंक्रीट जो कि एक स्वीकार्यता का गुण अगर प्रदर्शित करते हैं, उसमें रुचिता क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट है, तो ये था अपना न्यूनतम रुचिता। अगला पॉइंट हमारे सामने है अधिक ससंजकता, यानी कि जब भी कोई कंक्रीट हम बनाएंगे उस कंक्रीट में जो ससंजकता, जो आपस में कोहेजन का जो गुण है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। जब ये गुण जो है किसी कंक्रीट में ससंजकता अधिक होगी तो वो उसकी स्वीकार्यता को गुण को प्रदर्शित करेगा। ससंजकता से अभिप्राय ये है कि जो कंक्रीट के जो अवयव है, जो भी हम उसमें इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं कंक्रीट के निर्माण, जैसे कि आप मिलावा मिलाते हैं, मही मिलावा होगा, मोटा मिलावा होगा, तो उस मिलावे में क्या होता है, वो मिलावा उस पूरे कंक्रीट से किसी कारणवश जो है किसी दोष की वजह से बाहर नहीं होना चाहिए। तो हमारे सामने जो है अधिक ससंजकता का सीधा अर्थ यह है कि समानता बनी रहे आपस में, कोई मिलावा कम या अधिक ना हो, या कोई ऐसी इंग्रेडिएंट अवयव जो है किसी कंक्रीट का अधिक ना हो जिसकी वजह से उसमें समानता का गुण प्रभावित हो, और वो समानता जो है उसके गुण को अगर प्रभावित करता है तो निश्चित तौर पर वो कंक्रीट जो है स्वीकार्यता के गुण को प्रभावित करेगी। और वहां पर हमारे सामने समस्या ये आएगी कि अगर हम पानी की मात्रा उस कंक्रीट में समानता के चक्कर में, समानता को प्रभावित करने के चक्कर में हम क्या करेंगे, अगर गलती से भी हमने पानी की मात्रा बढ़ा दी तो फर्माबंदी करते फर्मे में हम कंक्रीट को जब भी डालेंगे तो कंक्रीट के जो मिलावे होंगे वो क्या होंगे, पृथकीकरण के प्रभाव से क्या होगा, वो कंक्रीट के मिलावे क्या होंगे, वो बाहर आ जाएंगे, इसमें पृथकीकरण की समस्या आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होगा हमारे सामने। अधिक ससंजकता जो है होना आवश्यक है किसी भी कंक्रीट में। अगर ससंजकता का गुण कम है तो जो कंक्रीट के अवयव है आपस में जुड़ेंगे नहीं, जिससे वो अवयव जो है एक दूसरे से दूर छिटक जाएंगे। जब भी हम उसको जो है एक स्थान किसी स्थान पर कंक्रीटिंग करते समय किसी ऊंचाई से गिराएंगे तो वो मिलावे जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिससे हम पृथकीकरण करते हैं। आखिरी पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर सहनन में आसानी। तो सहनन का जो गुण है किसी भी कंक्रीट में, वो क्या होता है कि जब भी कंक्रीट स्वीकार्य होगा तो उसमें सहनन की जो सहनन करने की जो क्षमता होगी, तो उसकी कुटाई करने की क्षमता होगी, वो क्या होगी, कम से कम जो है प्रयास के द्वारा आसानी से हम उसका सहनन कर सकेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब कंक्रीट स्वीकार्य होगा। तो जब भी कोई कंक्रीट स्वीकार्यता का गुण प्रदर्शित करेगी तो उसमें जो सहनन की प्रक्रिया होगी वो क्या होगा, काफी आसान होगा। उस कंक्रीट पर सहनन करना जो है काफी आसान होगा, जिसके द्वारा अगर हम सहनन आसानी से कर पाएंगे तो उसमें स्वीकार्यता के गुण होने चाहिए, इस गुण की वजह से हम सहनन आसानी से कर पा रहे हैं। अब जब सहनन अच्छे से होगा तो जो कंक्रीट के अवयवों के बीच में जो खाली स्थान है वो खाली स्थान क्या होंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, लगभग नगण्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर ये गुण स्वीकार्यता का गुण उस कंक्रीट में जिससे जो की सहनन करने में आसानी प्रदर्शित कर रहा है, अगर ये गुण है तो वो सहनन की वजह से क्या होगा, वो कंक्रीट जो है अधिक से अधिक डेंस होगा, बहुत ज्यादा जो डेंस होगा, कोई फोर्स जो है उसमें खाली स्थान नहीं रहेंगे उस कंक्रीट में कंक्रीटिंग के पश्चात, जिससे जब वो कंक्रीट जमेगा और जम के जब कठोर होगा और उसमें सामर्थ्य जो है आएगी, तो जो सामर्थ्य होगी बिना फोर्स के अधिक सहनन की वजह से या सहनन करने में इसमें आसानी हो रही है, तो उसकी वजह से वो कंक्रीट की सामर्थ्य क्या होगी, अधिक से अधिक प्राप्त होगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे सामने कि कंक्रीट अगर सख्त प्रकार की है, अगर कंक्रीट जो है अधिक सख्त है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, यांत्रिक सहनन या यांत्रिक कंपन का प्रयोग करते हैं। सख्त कंक्रीट के लिए यांत्रिक कंपन यांत्रिक कंपन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका एक पॉइंट है हमारे सामने। जब भी कोई कंक्रीट सख्त नेचर की है, हार्ड नेचर की है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यांत्रिक कंपन का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका जो है किसी भी कंक्रीट में स्वीकार्यता का जो गुण है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया यहाँ पर, जो कि आपके 4 पॉइंट हमने जो है अलग अलग सबके बारे में जो है डिटेल में यहाँ पर बताया गया कि कंक्रीट के स्वीकार्यता का गुण किसकी वजह से होता है, स्वीकार्यता का जो गुण प्रदर्शित करेगा उसकी पॉइंट वजह से होता है, सरल भाव दिखाएगा, न्यूनतम उच्चता होनी चाहिए उसमें,
अधिक से अधिक संजकता होनी चाहिए और उसमें सहनन में आसानी हो, तभी वो जो है कंक्रीट स्वीकार्यता के गुणों को प्रदर्शित करेगा। तो ये आपका जो है आज का पॉइंट था स्वीकार्यता में, जो कि कंक्रीट की स्वीकार्यता के गुणों के बारे में डिस्कशन किया। आप चाहें तो इसको नोट कर